अब हम लोग इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जल्दी से एस.सी. वर्मा जी के बुक का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन अ सेमी कंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू, ये ऑप्शन सही होगा, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, क्योंकि इसमें दोनों का मूवमेंट होता है। दूसरा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ सेमी कंडक्टर, लेट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बी एन एंड द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड बी वी इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। कौन कौन इंक्रीज करेगा? ड्रिफ्ट स्पीड तो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? एग्जैक्टली वही थियरी होगी जो आप लोगों ने डीसी करंट में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो टेम्परेचर के साथ घटता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। थर्मल एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो वो दो एटम्स के बीच जल्दी कोलाइड करेंगे, तो उनका ड्रिफ्ट स्पीड घटेगा। आप डीसी करंट वाला चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में डिराइव किया था कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है। तो एग्जैक्टली सेम थ्योरी यहाँ पे भी लगेगी कि ड्रिफ्ट स्पीड तो डिक्रीज करेगा लेकिन एन इंक्रीज करेगा। एन क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज किया। थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से, यानी कि यहाँ से उछल कर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर्स जो हैं वो एन बढ़ जाएगा। तो बी सही आंसर है। थर्ड है लेट एन पी एंड एन ई बी द नंबर ऑफ होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक में दोनों इक्वल होता है। फोर्थ में है लेट एन पी एंड एन ई बी द नंबर ऑफ होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन एन एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इसमें दोनों इक्वल नहीं होता है। कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा वो डिपेंड करता है कि वो पी टाइप का है सेमी कंडक्टर है या एन टाइप का है। फिफ्थ में है अ पी टाइप सेमी कंडक्टर इज अनचार्ज्ड। देखिए मैंने अभी समझाया था ना कि पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर हो या एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर हो, इलेक्ट्रिकली तो ये न्यूट्रल होता है ना, क्योंकि डोपिंग से पहले ये न्यूट्रल था, और डोपिंग आप जिस एटम से कर रहे हैं वो एटम भी न्यूट्रल है। तो अल्टीमेटली ये जो पी टाइप हो या एन टाइप सेमी कंडक्टर हो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, अनचार्ज्ड होगा। सिक्स है व्हेन एन इम्प्योरिटी इज डोप्ड इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। डोपिंग करने का सारा मकसद ही यही है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाए। क्यों इंक्रीज कर जाए? क्योंकि जैसे ही आपने डोपिंग किया तो एन या पी इन दोनों में से कोई एक इंक्रीज कर जाता है। सेवेंथ है अ सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ अ डोनर इम्प्योरिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसको दिया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो सी ऑप्शन सही है। और ये ऑब्जेक्टिव 2 टाइप का है, यानी कि और भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि एन पी इज इक्वल टू क्या होता है? एन आई स्क्वायर। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ होल्स डिक्रीज करेगा। तो एक ऑप्शन तो सही है कि द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, क्योंकि ये डोनर इम्प्योरिटी है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और होल कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो बी ऑप्शन भी सही है। अगर एन बढ़ेगा तो P को घटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो RHS में है एन आई स्क्वायर ये कांस्टेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये सिर्फ टेम्परेचर और बैंड गैप पे डिपेंड करता है। ये इम्प्योरिटी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। डोपिंग करने से ये चेंज नहीं होता है। तो बच्चों अभी तो हम लोगों ने देखा कि एक सेमीकंडक्टर में किस तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि उन चार्ज कैरियर्स का मोशन कैसा होता है। सेमीकंडक्टर में 2 टाइप का मोशन होता है। पहला मोशन तो होता है ड्रिफ्ट, और ये मोशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप लोगों ने डीसी करंट वाले चैप्टर में देखा होगा। ये किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एन है या जो पी है वो क्या है? एक तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा होल है। इनमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। उस फोर्स के कारण ये मूवमेंट करने लगेंगे। उस मूवमेंट को कहते हैं ड्रिफ्ट, जो आप लोगों ने डीसी करंट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था। ऑलमोस्ट सेम थ्योरी यहाँ भी चलता है, और उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जे जो है करंट डेंसिटी है, जे ड्यू टू ड्रिफ्ट दिस इज इक्वल टू जे एन का मतलब हुआ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और जे पी का मतलब हुआ करंट ड्यू टू होल। ये नोटेशन मैं काफ़ी यूज़ करूँगा। एन और पी जहाँ भी लिखा जाए तो एन का मतलब इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब होल। तो टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का और होल का दोनों का ऐड कर दीजिए। ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यू एन म्यू एन। ये एग्जैक्टली वही रिलेशन है कंडक्टिविटी का जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर वाले चैप्टर में डिराइव किया था। बस यहाँ पर अंतर ये आ गया कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी है, तो एन आ गया इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, म्यू एन हो गया
इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, म्यू पी हो गया होल की मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये तो सिंपल रिलेशन है जो आप लोगों ने करंट इन अ कंडक्टर वाले चैप्टर में भी देखा होगा, बस वहाँ पर होल नहीं रहता है। कंडक्टर में होल क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका मैकेनिज्म अलग है ना, उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में उछल कूद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हम लोग कंडक्टर्स में हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, तो वहाँ पर सिर्फ हम लोग ये वाला टर्म लिखते हैं क्यू एन इंटू म्यू एन। क्यू क्या है? चार्ज ऑन अ सिंगल चार्ज कैरियर। यहाँ से आप कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है ओम्स लॉ। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? क्यू एन इंटू म्यू एन प्लस क्यू पी इंटू म्यू पी। तो ये तो हो गया ड्रिफ्ट के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी थियरी। अब दूसरा मोशन होता है, वो क्या होता है? वो होता है डिफ्यूजन। और ये किस कारण से होता है? आप लोगों ने बायो में या केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। डिफ्यूजन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डेंसिटी वेरिएशन ऑफ कैरियर्स। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर n रख दिया, इलेक्ट्रॉन्स रख दिया, यहाँ पर रख दिया 10,000 इलेक्ट्रॉन और यहाँ रख दिया बस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तो डिफ्यूजन होगा। तो ये जो मूवमेंट हुआ चार्ज कैरियर्स का, इस मूवमेंट को, इस मोशन को कहते हैं डिफ्यूजन। तो सेमीकंडक्टर में ध्यान रखिए, डिफ्यूजन का भी बहुत भयंकर रोल है। डिफ्यूजन जो है वो हम लोग कंडक्टर में नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि कंडक्टर में डेंसिटी वेरिएशन तो होता नहीं है ना। एक कंडक्टर है तो हर जगह सेम डेंसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, तो डेंसिटी का कोई वेरिएशन है नहीं। और कंडक्टर में ये भी होता है कि जो उसका सिग्मा है ना बहुत हाई होता है। कंडक्टर का तो कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है, तो जो ड्रिफ्ट वाला कंपोनेंट है ना वो डिफ्यूजन वाले कंपोनेंट को दबा देता है। यानी कि ड्रिफ्ट मैकेनिज्म डोमिनेट करता है किसमें? कंडक्टर में। कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है या चार्जेस का मोशन होता है तो वो प्राइमरली ड्रिफ्ट के कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण नहीं होता है। क्योंकि कंडक्टर में पहली बात तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन नहीं है, दूसरा उसका सिग्मा बहुत ज़्यादा है। तो जो ड्रिफ्ट करंट है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिफ्यूजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में डिफ्यूजन का बहुत रोल होता है। आगे जब हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि डिफ्यूजन के कारण ही सब कुछ हो रहा है। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक रूम में एक कोने में परफ्यूम का एक बॉटल ओपन किया, खोला, तो थोड़ी ही देर में देखेंगे कि उसकी खुशबू रूम के हर कोने तक पहुंच गई। कैसे पहुंच जाती है? डिफ्यूजन के कारण। यहाँ पर देखिए हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मोशन होता है। इस मोशन को कहते हैं डिफ्यूजन। और उस डिफ्यूजन के कारण जो करंट हुआ उसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट। और ये जो डिफ्यूजन करंट है किसके प्रोपोर्शनल होगा? dN/dx, यानी कि जो वेरिएशन इन डेंसिटी हो गया ना, जो ग्रेडियंट इन डेंसिटी हो गया उसके प्रोपोर्शनल होगा। लॉजिकली भी लगता है ना। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर रख दिया है 10,000 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर है 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें करंट बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरे केस में मान लीजिए कि यहाँ रख दिया 20 इलेक्ट्रॉन और यहाँ रखा 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में करंट बहुत कम होगा, डिफ्यूजन करंट, क्योंकि डेंसिटी का अंतर देखिए सेकेंड केस में बहुत कम है। तो डिफ्यूजन जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि डेंसिटी में कितना ज़्यादा वेरिएशन है। जितना ज़्यादा वेरिएशन उतना ज़्यादा डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में इन एडिशन टू ड्रिफ्ट करंट देयर इज a second component of current called the diffusion current. Diffusion current is generally not an important consideration in metals because of their high conductivities. The low conductivity and the ease of creating non-uniform carrier densities make diffusion an important process in semiconductors. तो सेमीकंडक्टर्स में डिफ्यूजन का बहुत रोल है। क्यों रोल है? पहली बात तो इसकी कंडक्टिविटी लो है, यानी कि जो ड्रिफ्ट करंट है ना वो कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। वो तो बेचारा दबा कुचला प्राणी है, लो है, तो आपको करंट बढ़ाने के लिए डिफ्यूजन का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि सेमीकंडक्टर में आप कैरियर के डेंसिटी को आसानी से घटा बढ़ा सकते हैं। आपने डोपिंग कर दिया, N बढ़ गया, आपने दूसरे मटेरियल से डोपिंग कर दिया तो P बढ़ गया। तो N बढ़ गया, इसका मतलब एक साइड में मान लीजिए कि एक मटेरियल है जो P है, दूसरे साइड में मटेरियल है जो N है। P वाले में होल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है, N वाले में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है।
तो जैसे ही आपने दोनों मटेरियल को ऐड किया, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का अकाल पड़ा हुआ है, तो सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ भाग करके इधर आ जाएंगे, तो करंट फ्लो करने लगेगा। लेकिन ये करंट कौन सा हुआ? ये करंट हुआ डिफ्यूजन, क्योंकि देखिए अभी तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, फिर भी चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं। किसके कारण? डिफ्यूजन के कारण। तो सेमीकंडक्टर्स में डिफ्यूजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो डिफ्यूजन के कारण करंट कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि स्पेस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है और nx जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, px जो है वो होल की डेंसिटी है, और ये डेंसिटी ऐसे डिक्रीज कर रहा है, दोनों की डेंसिटी लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए क्या क्या करंट फ्लो करेगा। ये बहुत ही थ्योरेटिकल केस है, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस उतने पूछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी सी भी थ्योरी समझनी है इसको ज़रूर समझ लीजिए। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यानी कि ड्रिफ्ट करंट भी होगा, और डेंसिटी का वेरिएशन भी है, यानी कि डिफ्यूजन करंट भी होगा। ये जो हमने फाई लिखा है ना, इसका मतलब है पार्टिकल का मोशन। तो फाई पी डिफ्यूजन मतलब होल का डिफ्यूजन किधर से किधर होगा? लेफ्ट से राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इधर कम है, तो डिफ्यूजन होगा लेफ्ट टू राइट। ये ड्रिफ्ट कैसे होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो होल, क्योंकि होल में हम लोग अज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है प्लस ई चार्ज है, तो जो होल है वो लेफ़्ट से राइट मूव करेगा। तो ड्रिफ्ट के कारण भी होल जो है वो लेफ़्ट से राइट मूव किया, डिफ्यूजन के कारण भी होल जो है वो लेफ़्ट से राइट मूव किया। तो पार्टिकल का मोशन हुआ इस डायरेक्शन में, जो हमने डॉटेड से दिखाया है वो है पार्टिकल का मोशन। जेपी हो गया करंट डेंसिटी, तो डिफ्यूजन का करंट डेंसिटी भी इधर होगा और ड्रिफ्ट का करंट डेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो होल का तो क्लियर हो गया। इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पलट दीजिएगा तो जो ड्रिफ्ट का डायरेक्शन है वो पलट जाएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है। इलेक्ट्रॉन में जब आप आइएगा तो थोड़ा सा चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन का भी डिफ्यूजन लेफ़्ट टू राइट होगा, क्योंकि इसकी भी डेंसिटी कम हो रही है, लेकिन ड्रिफ्ट इसका राइट टू लेफ्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ़्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट देखिए राइट टू लेफ्ट हुआ। ये तो हम लोग जानते ही है ना कि इलेक्ट्रॉन का मोशन जिस डायरेक्शन में हो, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन उसके ठीक उल्टा हो जाता है। तो वहीं हमने किया है जे एन डिफ्यूजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कारण डिफ्यूजन करंट राइट टू लेफ्ट होगा, क्योंकि डिफ्यूजन देखिए लेफ्ट टू राइट है, पार्टिकल का मोशन लेफ्ट टू राइट है, तो करंट राइट टू लेफ्ट होगा। ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन का हो रहा है राइट टू लेफ्ट, तो करंट होगा लेफ़्ट टू राइट। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन था आपको समझने के लिए कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में पार्टिकल का मोशन और करंट का डायरेक्शन कैसा होता है। तो इन जनरल सेमीकंडक्टर में दोनों टाइप के करंट फ्लो कर सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट डेंसिटी होगा उसमें आप ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन ऐड कर दीजिए। अब इस चीज़ को ध्यान मत दीजिए, ये डी एन जो है वो कांस्टेंट होता है। बेसिकली आपको दिखा रहा है कि जो डिफ्यूजन करंट है वो डी एन बाई डी एक्स डेंसिटी ग्रेडियंट उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे भी करता है। अब इस सब चीज़ों को भूल जाइए। अब ये सब मैंने जिस बुक से लिया है वो ग्रेजुएशन लेवल का बुक है, इसलिए यहाँ पर आ गया है। और होल के कारण जो करंट डेंसिटी है उसमें भी आप लिख सकते हैं जेपी ड्रिफ्ट प्लस जेपी डिफ्यूजन, और टोटल करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा जे एन प्लस जे पी। तो ये रिलेशन आपको बता रहा है कि टोटल करंट डेंसिटी इन अ सेमीकंडक्टर क्या होगा। और अभी हमने देखा था कि जो ड्रिफ्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ कैरियर्स होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी होता है। और डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कैरियर डेंसिटी होता है। तो डिफ्यूजन के साथ फ़ायदा ये होता है कि किसी मटेरियल में अगर मान लीजिए कि आपके पास पी टाइप मटेरियल है, तो पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, माइनॉरिटी में होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ही उसका अकाल पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ माइनॉरिटी में है। लेकिन माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी अगर उनके डेंसिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो इलेक्ट्रॉन के कारण डिफ्यूजन करंट हो सकता है। मान लीजिए कि ये पी टाइप है, यानी कि इसमें होल्स बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है। होल्स मान लेते हैं कि 10 टू द पावर 15 है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10 टू द पावर 4 से लेकर के 1 के बीच में वेरिएशन है। तो यहाँ पर अगर 10 टू द पावर 4
इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन करंट तो हो जाएगा ना, धनाधन होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर, लेकिन फिर भी इसके कारण करंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि आगे हम लोग जब पीएन टाइप सेमीकंडक्टर या जंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि माइनॉरिटी कैरियर्स का भी बहुत रोल होता है। कहने को तो वो माइनॉरिटी है, लेकिन वो अपनी ताकत से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसके डेंसिटी में वेरिएशन है, और जो डिफ्यूजन है वो डेंसिटी के वेरिएशन पे डिपेंड करता है, एक्चुअल एन पे डिपेंड नहीं करता है। अभी मैंने लिखा था ना डिफ्यूजन करंट का फॉर्मूला, तो वहाँ आपने देखा होगा कि डिफ्यूजन करंट में हमने Q लिखा था, वो तो ऑब्वियसली चार्ज हो गया, चार्ज ऑन वन होल, जो कि 1.6 × 10⁻19 होता है, इंटू एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी था dN, इंटू था dN/dx। यानी कि जो डिफ्यूजन करंट है वो एक्चुअल इस n पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है dN/dx कितना है। यानी कि n मान लीजिए कि छोटा भी है, बहुत छोटा है, कोई फंक्शन छोटा हो सकता है लेकिन उसका डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, n मान लीजिए कि छोटा है, माइनॉरिटी कैरियर है, लेकिन dN/dx अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होगा। और ड्रिफ्ट करंट जो है वो मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, और किसी भी सेमीकंडक्टर में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है वो होल के मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। और ये क्यों ज़्यादा होता है? सिंपल लॉजिक है। इलेक्ट्रॉन और होल कहाँ कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन तो बेचारा कंडक्शन बैंड में उछल कूद मचा रहा है ना। आप यहाँ पर डोनर लेवल लगा दीजिए या कुछ भी करिए, तो डोनर लेवल भी लगाइएगा तो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर ही जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो होता है कंडक्शन बैंड में, यानी कि यहाँ पर अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स है मान लीजिए कि 1000 और इलेक्ट्रॉन है 10, यानी कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए बहुत ज़्यादा खाली रास्ता है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला रास्ता है ना। मान लीजिए कि आप सुबह सुबह किसी सुनसान रास्ते पे चले गए तो हार्डली आपको 5-10 आदमी मिल रहा है, तो आप बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं, ठीक है। वही हाल है इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल स्पेस ज़्यादा है, अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम है। लेकिन इस बेचारे होल को देखिए, ये होल फंसा हुआ है वैलेंस बॉन्ड में, यहाँ तो बिल्कुल हम ठूसम ठूस हो रखा है। देखिए सारा जगह जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स ने खा लिया है। अब यहाँ पर होल है मान लीजिए 10, अब इस 10 होल के लिए जगह भी तो 10 ही है ना। यहाँ से बेचारा होल ये इधर जाएगा तो रास्ते में 2-3 इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, होल तो जाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही जाता है ना। यानी कि मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो होल यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं जिससे वो टकराएगा, यानी कि इसकी मोबिलिटी कम होगी। तो होल की मोबिलिटी देखिए कम है, देख लीजिए जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, होल की कम है, सिलिकॉन में भी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, होल की कम है। तो किसी भी सेमीकंडक्टर में इन जनरल इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, होल की मोबिलिटी कम होती है। इसका एक डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है जो हम लोग आगे ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, उसमें NPN टाइप एक ट्रांजिस्टर होता है और एक होता है PNP टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। तो NPN वाले में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, तो जनरली हम लोग NPN वाले को प्रीफर करते हैं क्योंकि इस ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है, इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, तो इसके कारण जो ट्रांजिस्टर बनेगा वो फास्ट होगा। PNP वाला जो ट्रांजिस्टर है इसमें होल मूव करता है, तो होल की मोबिलिटी तो कम होती है, तो ये ट्रांजिस्टर स्लो होगा। इसलिए जनरली जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो NPN टाइप के ज़्यादा होते हैं।